कई वर्षों में देखा गया है मेरे साथियों, पिछले कई वर्षों में देखा गया है एग्जाम्पल्स ही आ जाते हैं, फिर बच्चे घबरा जाते हैं, सवाल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, फिर एक किताब कहाँ से आ गए हैं सवाल। तो प्यारे बच्चों वो सवाल एग्जाम्पल से आया है। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग को किस प्रकार के फिगर्स को इस चैप्टर में पढ़ ले तो हमारे एग्जाम्स बेहतरीन तरीके से हो जाए। वर्तमान समय में जो आपके सिलेबस में है, वैसे पढ़ना बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन अभी अगर इतने फिगर्स भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे छूटा हुआ है उसे भी मैं नोट कर देता हूँ, फिर आगे समझाता हूँ। बेलन का नाम सुना होगा प्यारे बच्चों ने। पहला है आपका घन जिसे हम लोग क्यूब बोलते हैं, फिर हमारा घनाभ है जिसे बोलते हैं क्यूबाइड, एक हमारा शंकु है जिसे हम लोग बोलते हैं कोन इंग्लिश में, एक हमारा गोला है जिसे हम लोग स्फीयर बोलते हैं, और एक हमारा बेलन है जिसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जो ये चैप्टर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चूंकि हम घन की बात करते हैं तो पहला नोट कर लेंगे घन में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं प्यारे बच्चों। याद रखेंगे इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं, 2 नंबर वाले जो सवाल आएंगे वो शायद एक ही फिगर पे हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर सवाल जो आता है वो मिक्स फिगर पे हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि कोई खिलौना एक अर्धगोले पर आधारित एक शंकु के आकार का है, बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखेंगे, इस प्रकार के सवाल में चित्र अगर आपका सही बनेगा तभी सवाल अच्छे से लग सकता है, अन्यथा सवाल का आंसर नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो पहले सवाल में क्या क्या पूछा होता है, घर कैसे बनता है साथियों। तो पहले आप एक स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर के ऊपर भी अगर एक स्क्वायर आप बना देते हैं और इसके लाइंस को आप अच्छी तरीके से इसे जॉइंट कर देंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो बन के तैयार होता है, जिसे हम लोग प्यारे साथियों क्यूब बोलते हैं, घर बोलते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहला पूछता है प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों। तो फार्मूला होता है 6 साइड का स्क्वायर, 6 साइड का स्क्वायर। आयतन का फार्मूला याद रखेंगे प्यारे बच्चों, आयतन का फार्मूला क्या होता है, घर के आयतन का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों साइड का क्यूब। क्या होता है प्यारे बच्चों, साइड का क्यूब। ओके, दूसरा हमारा है प्यारे बच्चों घनाभ। घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, ये बात याद रखेंगे, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई और उतनी ही ऊंचाई होती है, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसमें कोई 2 ही भुजा बराबर हो सकती है, अन्यथा तीनों अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार से आपका घनाभ बनता है प्यारे बच्चों, ये बात याद रखेंगे, इस प्रकार से आप घनाभ बनाते हैं। घनाभ में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है। तो क्या सर घन में नहीं होता, घन में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है प्यारे बच्चों, लेकिन जो कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है इसलिए केवल साइड लिख लिया जाता है। लेकिन जब हम घनाभ की बात करते हैं, क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है तो हम एल बी गुणे एच के दर्शाते हैं। अगर इसमें हम प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, ध्यान देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब यहाँ पर बात करते हैं तो फार्मूला बनता है 2LB + BH + CH प्यारे बच्चों। अगर हम इसके आयतन की बात करें, आयतन जो इसका फार्मूला होता है ये होता है L गुणे B गुणे H, इसका आयतन होता है प्यारे बच्चों। आयतन में याद रखेंगे यूनिट का क्यूब होता है और हमारा क्षेत्रफल जो होता है वो यूनिट का स्क्वायर होता है। ये हमारा घन और घनाभ हो गया। अधिकतर सवाल घन घनाभ से ना के बराबर आते हैं, लेकिन इसको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछ सकता है कि एक बर्तन घनाकार आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, तो बताइए सब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब बताओ जी, है ना अचंभित करने वाला सवाल। तो इस प्रकार के सवाल को सीखने के लिए आपको ये क्लास पूरी देखनी होगी। देखिए ध्यान से, अब अगर हम इस तीसरे की बात करें प्यारे बच्चों, तीसरा हमारा क्या है, शंकु जिसे हम लोग कोण बोलते हैं प्यारे बच्चों।
आपने टोपी तो देखा होगा, कौन टोपी सर? बर्थडे वाली टोपी। बर्थडे वाली टोपी कैसे होती सर? बर्थडे वाली टोपी की अगर हम ऐसे बात करें प्यारे बच्चों तो ऐसे होता है, अब ऐसे होता है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे हम सेंटर मान लेते हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? त्रिज्या बोलते हैं। और यहां से लेकर यहां तक का जो होता है इसे हम लोग ऊंचाई मतलब यच बोलते हैं। और ये है आपकी यल, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। याद कर लेंगे, लेटरल हाइट, तिर्यक ऊंचाई। यल को क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई प्यारे बच्चों। और यच को क्या बोलते हैं? केवल ऊंचाई बोलते हैं। आर को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके से होता है, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक मेरे बच्चों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। की बात करते हैं तो शंकु में अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की तो फार्मूला बनता है मेरे बच्चों पाई आर एल के बाद। लेकिन अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो फार्मूला बनता है पाई आर एल प्लस आर बनता है मेरे बच्चों। इसके आयतन की बात करते हैं मेरे बच्चों, इसका जो आयतन होता है फार्मूला होता है मेरे बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मेरे बच्चों कभी कभी एल डायरेक्ट नहीं देख के रखा होता है और आर का मान देख के रखा होता है, त्रिज्या का मान देख के रखा होता है मेरे बच्चों, आर का मान देख के रखा होता है और एच का मान देख के रखा होता है। तब एल का मान कैसे निकालते हैं? तो पहले जो एल का फार्मूला अलग से ध्यान देंगे। एल बराबर होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि कभी कभी हमारे पास आर नहीं होता है, एच होता है, तो क्या करेंगे? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर √, में हो जाएगा। वो आप धीरे धीरे समझना प्रयास करेंगे। अभी केवल आप चित्र को समझे और चित्र में होने वाली गतिविधियों को समझे, कैसे क्या क्या फार्मूले होते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब अगले चित्र की बात करें, हमारा अगला चित्र प्यारे बच्चों क्या है? गोला है प्यारे बच्चों। गोले में जो सवाल आता है दो तरीके से आता है, एक पूरा गोला होता है, एक होता है अर्ध गोला होता है प्यारे बच्चों। अब ध्यान देंगे, एक गोला होता है और एक अर्ध गोला होता है, और इन दोनों पे बढ़िया बढ़िया सवाल आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम गोले की बात करते हैं और गोले के हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे प्यारे बच्चों। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। ओके, और इसके आयतन की बात करें प्यारे बच्चों, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब इसी का हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर अर्धगोले में। इसका अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और प्यारे बच्चों इसकी आयतन की बात करें तो फार्मूला बनता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों प्यारे बच्चों? कि वो गोला था पूरा तो फार्मूला लगा पूरा पूरा, लेकिन ये हमारा अर्ध गोला तो प्यारे बच्चों फार्मूला भी लगेगा आधा आधा, क्योंकि यह 4 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है प्यारे बच्चों, और आयतन का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। प्यारे बच्चों जो आयतन होता है उसका यूनिट क्या होता है? घन क्यूब होता है प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिए। अब आते हैं जो हमारा अगला सवाल है, ये हमारा बेलन है, जो हमारा बेलन चित्र है। ये 5 चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बेलन मतलब सिलेंडर होता है प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से बना होता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक को हम लोग आर कहना होता है और यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा एच। मतलब यहाँ पर अधिकतर रोल किसका होता है? एच का होता है, मतलब हाइट का होता है। आर का मतलब त्रिज्या का होता है, मतलब रेडियस का होता है साथियों। प्यारे बच्चों इसमें 2 प्रकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पहला क्या होता है साथियों, ध्यान देंगे, पहला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। जो फार्मूला बनता है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला बनता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाता है आपका पाई आर एच होता है, पाई आर एच। फार्मूला याद रखेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर एच। लेकिन अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला लगता है 2 पाई
आर ब्रैकेट में आर प्लस एच लग जाता है प्यारे बच्चों। ओके, अगला आयतन का फार्मूला। अगला क्या, आयतन का फार्मूला। फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर ये आर दो बार क्यों आ गया? सर आर दो बार इसलिए आ जाता है, आर स्क्वायर इसलिए लग गया क्योंकि जो बेलन होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में भी सर्कल होता है और नीचे वाले हिस्से में भी सर्कल होता है। मतलब रेडियस दो जगह है, एक नीचे भी एक ऊपर है, और जितनी रेडियस नीचे होती है उतनी ही रेडियस ऊपर होती है, तभी बेलन तैयार होता है साथियों। एक बात हमेशा याद रखिएगा। ओके प्यारे बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया कि 5 ही चित्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका शंकुकोण, आपका क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। अगर इतने पर आधारित जितने भी प्रश्न आप लगा सकते हैं लगा लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं। अगर आप प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्न इन सभी चित्रों पर आधारित सभी प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो कमेंट करिए, लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए इन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को ऑलरेडी तैयार करके रख लिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर के देखिए। और उस वीडियो से आपके 12 चैप्टर जो आपका है सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम, जो आपका सॉलिड स्फीयर होते हैं, सॉलिड मेटल्स होते हैं, सॉलिड वस्तुएं होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होती है प्यारे बच्चों, उन सभी का अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी साथियों मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको जितने भी एनसीईआरटी के उदाहरण होंगे, जितने भी एग्जाम्पल होंगे, उन्हीं प्रश्नों के केवल हल करवाऊंगा। कैसा रहेगा ये विचार कमेंट करिएगा। बाकी इतना ही आज की वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।